हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौरव कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग रियल नंबर्स के अंदर एक्सरसाइज 1B में टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है द नंबर हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स, मतलब नंबर जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर हो कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर द नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर्स जिसको सिर्फ 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाता है। 2 फैक्टर कहने का मतलब है यहाँ पे 1 और वो नंबर खुद, किसी भी नंबर का 2 फैक्टर फिक्स होगा, 1 और वो नंबर खुद। इसके अलावा कोई और फैक्टर हो तो हम समझेंगे कि मोर देन 2 फैक्टर है, और कोई और फैक्टर इसके अलावा नहीं हो तो हम समझेंगे ओनली 2 फैक्टर्स हैं। जैसे हम 2 का बात करें, खुद 2 का, तो 2 डिविजिबल है 1 और 2 से, मतलब 1 से और खुद से। वहीं 4 का बात करें तो 1 और 4 1 से और खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा ये 4 डिविजिबल है 2 से। इट मीन्स ये जो 2 है हमारा वो प्राइम नंबर होगा, जबकि 4 किसी और से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर होगा। अब अगर हम बात करें 5 और 6 का बात करते हैं। 5 और 6 में 5 हमारा खुद और 1 और 5 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हमारा एक प्राइम नंबर है। वहीं 6 और 1 और 6 के अलावा 2 से और 3 से किसी और नंबर से डिविजिबल है, इट मीन्स 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अब आपके सामने कुछ प्राइम नंबर्स और कुछ कंपोजिट नंबर्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप देख पा रहे होंगे। कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9। ये सभी नंबर्स खुद और 1 के अलावा किसी दूसरे से डिविजिबल हैं। जैसे 4 डिविजिबल है 2 से, 6 डिविजिबल है 3 और 2 से, 8 डिविजिबल है 2, 4, 9 डिविजिबल है 3 से, 10 डिविजिबल है 2 और 5 से। वहीं पर अगर हम प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखें 2, 3, 5, 7, 11, इसी में सीक्वेंस में 13 भी हो सकता है, आगे और भी बहुत सारे होंगे, तो ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। अब हम लोग प्राइम और कंपोजिट को देखने के बाद अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। मतलब अभी अगर मैं 15 का बात करूं तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5। 15 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। इट मीन्स 15 क्या होगा? 3 इंटू 5। तो यहाँ पर एक बात किया गया था कि इसके सीक्वेंस को छोड़कर, सीक्वेंस को छोड़ने का मतलब यही था कि यहाँ पे या तो आप 3 और इंटू 5 लिखो या फिर आप 5 इंटू 3 लिख दो। ये सीक्वेंस आप इसको पहले या बाद में लिखो, इसको अगर छोड़ दो तो इसके अलावा 15 का 3 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। जैसे 2, 7, इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा जिससे 15 डिविजिबल हो। इसी प्रकार से हमको कोई भी कंपोजिट नंबर दे दिया जाए और उसका एक प्राइम फैक्टर कर लिया जाए, तो उस जैसे यहाँ पे 420 आप देख रहे हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इस 420 को डिवाइड नहीं कर सकता पूरी तरह। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टर यूनिक होता है किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए, और इसी चीज़ को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर करने के बाद हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ किसको कहते हैं, एलसीएम किसको कहते हैं? कॉमन टर्म का लोएस्ट पावर कम डिग्री के साथ जो हम प्रोडक्ट करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एचसीएफ,
और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर में हाईएस्ट पावर। अब इसको समझने का कोशिश करेंगे, ये 420 और 150 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके कि ये चीज़ क्या है। तो क्या है ये चीज़, देखिए 420 और 150 का हमारे पास फैक्टर हमारे सामने है, 420 और 150 का। अब एचसीएफ क्या कह रहा है, कॉमन टर्म्स और लोएस्ट पावर। कॉमन कौन कौन है, 2 दोनों में है, कॉमन मतलब जो सब में हो, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो ये तीनों टर्म्स क्या है, कॉमन है। फिर लोएस्ट पावर, पहला क्या है कि 2 स्क्वायर और दूसरे में क्या है, दूसरे में है हमारा 2 स्क्वायर और इसमें 2 है, तो कम क्या होगा, 2 का पावर 1 ही तो कम होगा, इसीलिए यहाँ पे हम एचसीएफ में हम 2 लेंगे। फिर 3 और 3 दोनों इक्वली हैं तो 3 हो गया, 5 और 5 स्क्वायर में कम पावर वाला 5 है, इट मीन्स 5 हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब दूसरा क्या है, एलसीएम मतलब प्राइम फैक्टर। इसमें क्या लिखा हुआ था, कॉमन टर्म्स, इसमें प्राइम फैक्टर मतलब अगर इस दोनों के सारे फैक्टर्स को हम एक साथ देखें तो जो भी हमको फैक्टर्स मिलेंगे सभी को लिखना पड़ेगा। जैसे 2 एक फैक्टर मिला हमको, तो हम देखेंगे कि और कहीं पूरे डिजिट में 2 है क्या, तो एक जगह और मिला 2, तो इस दोनों में ज़्यादा कौन है, तो 2 स्क्वायर, इसलिए हम 2 स्क्वायर लिखेंगे। फिर अगले कदम बढ़ेंगे, 3 मिलेगा हमको, फिर हम चेक करेंगे कि और कहीं 3 है क्या, तो चेक करते करते हमको यहाँ पे एक और 3 मिलेगा, तो ये 3 दोनों इक्वल है इसलिए हम 3 लिख लिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिला 5। अब हम देखेंगे कि इस 5 के तरह और कोई और 5 है क्या, तो ये 7 है, नहीं है, यहाँ पे एक और 5 मिल गया, तो 5 और 5 स्क्वायर में ज़्यादा कौन सा होगा, 5 स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाईएस्ट पावर, तो हम 5 स्क्वायर लिखेंगे। फिर 7, इस 7 के तरह और कोई है क्या, तो कोई नहीं है, तो बस उस 7 को लिख लेंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर का बात हो रहा है, कॉमन का बात नहीं हो रहा है, मतलब जितने भी फैक्टर होंगे उन सभी को हम लिखेंगे उसके हाईएस्ट पावर के साथ, उसको हम कहेंगे एलसीएम। तो इस तरीके से एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2100 हमारा क्या होगा, एलसीएम, और एचसीएफ होगा 30। तो 2 नंबर्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक और चीज़ होता है जो आपको जानना चाहिए, वो क्या है, तो छोटा सा एक चीज़ है हमारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब 2 गिवन नंबर का प्रोडक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। और ये चीज़ हमेशा 2 नंबर्स के लिए ही सही होता है, 2 से अधिक 3-4 नंबर्स के लिए ये रूल काम नहीं करेगा। द एबव रिजल्ट इज ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली। ये चीज़ क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 420 और 150 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया था। एचसीएफ था हमारे पास 30 और एलसीएम था हमारे पास 2100। तो 420 को अगर आप 150 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपको 30 का 2100 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ये हमेशा किसी भी 2 नंबर के लिए सही होता है। तो ये रूल आप अच्छे से दिमाग में अपने रखेंगे, क्योंकि इस रूल पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल टू किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कंपोजिट नंबर के बारे में और प्राइम नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर जिसके वैसे नंबर जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल हो, जैसे 4 2 से, 6 3 से, 2 से भी है, 8 2 से, 4 से, किसी एक से हो गया, बस वो कंपोजिट नंबर हो गया। और प्राइम नंबर जो किसी और से डिविजिबल नहीं हो, एक और स्वयं के अलावा, तो वैसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फिर हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या होता है, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखें, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें,
तो उसको यूनिकली एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। अगर कोई एक प्रोडक्ट हो गया तो उसके तरह का कोई और दूसरा प्राइम नंबर उस कंपोजिट नंबर के लिए हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे 420 का प्राइम फैक्टर 2357 है, तो कोई और जैसे 11, 13, 17 इस तरीके का कोई भी ऐसा एक भी हमको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि 420 डिविजिबल हो। इसी प्रकार से किसी भी कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम प्रोडक्ट होता है, जो उसके अलावा कोई और उसके तरह का हमको नहीं मिल सकता है। बस इसके सीक्वेंस को हम चेंज करके इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 5 × 7 था, तो हम 1 मिनट, जैसे यहाँ पे 5 × 7 है तो आप 7 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं पता कर सकते। ये हमने जाना किसके बारे में? हमने जाना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। फिर हमने पढ़ा HCF और LCM। तो HCF में हम क्या लिखते हैं? HCF के दौरान हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म का प्रोडक्ट लिखते हैं कम पावर के साथ। और LCM में हम क्या लिखते हैं? जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ज़्यादा पावर के साथ। इसमें जो भी कुछ है सब कुछ मिल जाएगा हमको LCM में, लेकिन HCF में क्या मिलेगा? तो HCF में हमको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा जो दोनों में होगा, वो चीज़ हमको HCF में मिलेगा कम डिग्री के साथ और इसमें ज़्यादा डिग्री के साथ। तो आज हम लोग इतना ही हम लोगों को पढ़ना था 1B चैप्टर में। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।